नालायक बेशर्म गधे कहते कहते मेरी जबान पर छाले पड़ गए। तेरे बहाने सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लेकिन मेरी बहू मेरे घर में क्यों नहीं आती है ये बता। आ जाएगी डैड, आप इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? अरे बेसब्र ना हूं तो क्या करूं? रोज तू नए नए बहाने बनाता है। कभी कहता है कि राधा के माँ बाप से मत बताओ, कभी कहता है कि श्राद्ध है, कभी कहता है मुहूर्त ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है? ला तू फोन ला, मैं उससे फोन पर बात करता हूं। उल्लू के पट्टे, मुझे फोन दे तेरा। क्या आप फोन करने के लिए मुझे तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं डैड? आप खामखा अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। मैं राधा को आज ही लेकर आता हूं। सच कह रहा है कि फिर से झांसा दे रहा है? बिलीव मी डैड, आई गेट इट। श्योर? बेटे तू समझ नहीं रहा है। मेरी बहू एक बार गई तो फिर पलट कर नहीं लौटी। उसी को देखने के लिए तो मैं जी रहा हूं। बस मेरी सांसें उसको देखने में अटकी हुई है। प्लीज बेटे। आई अंडरस्टैंड। बिलीव मी, मैं आज कैसे भी करके राधा को लेकर आऊंगा। फिर वही बात, वही जिद। राज आखिर कब तक? फिर तुम ही बताओ राधा कि मैं क्या करूं। मुझसे पापा का यह हाल देखा नहीं जाता राधा। एक मासूम बच्चे की तरह वो अपनी जिद पर अटके हुए हैं। राधा, तुम उनसे सिर्फ एक बार मिल लो, सिर्फ एक बार। नहीं राज, मैं उन्हें और अपने आप को अब और धोखा नहीं दे सकती। जिस बात की मेरी आत्मा गवाही ना दे, वो बात मैं नहीं कर सकती। लेकिन राधा, प्लीज राज, मुझे फोर्स मत करो। और उसकी बात ऐसी हुई कि अरे दीदे फाड़ फाड़ कर ऐसे क्या देख रहा है? ये राधा ही है, मेरी बहू। कोई अजूबा नहीं है, समझे? और तू कहां था इतनी देर तक? मैंने तुम्हें राधा को अपने साथ लाने के लिए कहा था, अकेले भेजने के लिए नहीं, समझे? अच्छा ठीक है, आजा बैठ जा। बेटी अपना हाथ देना। अरे बेटे यूं मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? पहना राधा को। लो। अरे इसमें तो अंगूठी है बेटी, दिखा सकते। ये अंगूठी तो रवि ने मुझे दी है, इसे कैसे निकाल सकती हूँ? अरे ये तो उतर नहीं रही है, इसे कटवा देते हैं फिर बेटे। नहीं बाबूजी। डैड, एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये अंगूठी इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि मैंने और राधा ने इसे मंदिर से खरीदी थी। डैड, इफ यू डोंट माइंड, अगर हम इसे ना काटें तो? कोई बात नहीं बेटे, दूसरे हाथ में पहना दे। दाएं बाएं में क्या फर्क पड़ता है? पहना दे। जीते रहो, जीती रहो। बेटे चल अब तू यहां से चल। ये क्या डैडी? राधा जब भी घर पर आती है आप मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहस मत कर, तू जा यहां से, कहा ना। लेकिन अरे जा बेटे। बेटी ये क्या माजरा है? राज मुझे कहता है कि जब भी वो शादी की बात तुम्हारे माँ बाप से करना चाहता है तुम उसे रोक देती हो। जी बाबूजी, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। अगर आप पापा से शादी की बात करेंगे तो शायद वो मेरी पढ़ाई रोककर शादी के लिए जल्दी कर दे। अच्छा अच्छा, तो तू पढ़ना चाहती है?
ठीक है, तेरी पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बेटी मेरे पास भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे भी बहुत जल्दी जाना है। कहाँ जाना है आपको? वो तीर्थ यात्रा पर जाना है। अब आप ऊपर चल के आराम कर लीजिए, आपकी सांस भी फूल रही है। मगर तू मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबूजी, आइए आइए ना। राज, इस झूठ, फरेब और धोखे से अब मुक्ति चाहती हूं मैं। आखिर कब तक एक भले इंसान को यूं ही छलते रहेंगे हम? जब भी बाबूजी के सामने जाती हूँ आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अपनी ही नजरों में और गिर के मैं और ना अपने आप को धोखा दे सकती हूँ और ना ही बाबूजी को। मेरा यकीन मानो राधा, जितनी शर्मिंदा तुम हो उतना ही मैं भी हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पापा का गुनहगार भी हूं। मगर क्या करूं, जिस कहानी की शुरुआत हमने जाने अनजाने में की है उसे हमें निभाना तो पड़ेगा ही। बाप बेटे के इस कहानी के खत्म होने तक तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा राधा। भगवान न करे अगर इस कहानी का राज बाबूजी पर खुल जाएगा तो आज जो जख्म दर्द दे रहा है कल नासूर बन जाएगा। हेलो, रवि है? निकल गए? ओके। मैं किसी का इंतजार करती हूँ। थैंक यू। हेलो राधा। हेलो, मुझे पहचाना? मैं आशा हूँ। किशन के बुक रिलीज फंक्शन पे हम मिले थे। हाँ, आप आशा जी हैं ना? किशन के भाभी सीमा ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। ओह, तब तो औरों की तरह तुम भी मुझे गलत ही समझती होगी, क्योंकि एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में दूसरी औरत को पत्नी नहीं हमेशा रखैल समझा जाता है और हमेशा से यही चलता आया है। लेकिन राधा, जब मैंने किशन के भाई सुनील से शादी की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। और मैं बार बार ये बात सबसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि ताकि लोग मुझे और मेरे बच्चे को नाजायज न समझें। अपने पति के शादीशुदा होने की बात सुनकर मैं बहुत रोई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, तब तक मैं एक माँ भी बन चुकी थी। अब तुम्हें बताओ, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा क्या दोष है? क्या दोष है मेरा? लेकिन हर कोई मुझे ही दोषी ठहराता है, मुझे ही कोसता रहता है। किशन मुझे बहुत नफरत करता है। शायद तुम भी। नहीं आशा जी, मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मेरे मंगेतर रवि का। ओह, हाय राधा, व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ? और उससे भी बड़ा सरप्राइज तो ये कि ना तो तुम्हारे साथ रवि है ना किशन। इनफैक्ट मैं रवि का ही इंतजार कर रही हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ।
तुम अभी तक रवि का इंतजार कर रही हो? भाई सच तो ये राधा के वर्दी पहन लेने के बाद रवि ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसकी कोई पर्सनल लाइफ भी है। हाँ, अगर तुमने कोई क्राइम किया हो तो अलग बात है। राधा, इनसे परिचय नहीं करवाओगी? ये है आशा जी, किशन की भाभी, और ये है आदेश भाई साहब, रवि के बहनोई। हेलो। हेलो, हाँ रवि बोलो। नहीं आ पाओगे? अच्छा ठीक है। सो राधा, थोड़ी देर पहले मैंने रवि के बारे में क्या कहा था? अभी इंतजार करना है या घर चलना है? अब इंतजार करके क्या करोगी? चलती हूँ भाभी। ओके। एक बात कहनी थी तुमसे राधा। तुम्हारे मुंह से भाभी सुन के बहुत अच्छा लगा। ओके आशा जी, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सी यू, बाय बाय। बाय। ओह, आई एम सॉरी, आपको कहीं छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं, नीचे क्लब में मेरी एक और मीटिंग है, तो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बाय। बाय। अच्छा भाभी। बाय। अभी टाइम है। मिस्टर आदेश प्लीज। बोल रहा हूँ। मैं आशा बोल रही हूँ। ओह, आशा जी, हम लोग अभी होटल में मिले थे। आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? आपके पर्स से मिला है। ओह, मेरा पर्स आपके पास है? मेरे पास है। और मैं सिटीजन होटल में आपका इंतजार करूंगी। ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। लो अपना पर्स। थैंक यू। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अब तुम जान ही गए हो कि मैं किशन की भाभी हूं, जानता हूँ। और ये भी जानते हो कि किशन और राधा के क्या संबंध हैं। ये भी जानता हूँ। तो ये भी जान लो कि तुम्हारे मन में राधा के प्रति जो गंदगी है वो मैं जान गई हूं, और अगर तुमने कोई भी गंदी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारी वो गत बनेगी, न तुम घर वालों को मुंह दिखाने लायक रहोगे न बाहर वालों को। इसे धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही। अगर मैं चाहती तो ये बात तुम्हारे घर वालों को या राधा के घर वालों को बता सकती थी, लेकिन तुम लोगों के पारिवारिक संबंधों का ख्याल करके मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा। तुम्हारी बदनीयती की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को खबर नहीं होगी। डोंट वरी मैम, तुमने मेरी जाती जिंदगी में दखलंदाजी की है, इसलिए आज की रात तुम्हें मौत के घाट किसने उतार दिया, इस बात की खबर किसी को नहीं होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे मार डालो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम लिसन, अपनी प्लेस से इसकी जिंदा खड़ी है, घर पहुंचो पता चल जाएगा। ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन मेरी वो बात याद रखना, ना घर वालों को मुंह दिखा सकोगे न बाहर वालों को। गेट लॉस्ट। अभी जी मैं जा रही हूँ, मुन्ना सो गया है और खाना मैंने बनाया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी साहब शहर से बाहर गए हैं। तुम जाओ, सुबह जल्दी आ जाना।
ठहरो ठहरो, तुम जाओ, मैं ले लेती। हेलो, खैरियत से घर पहुंच गई आप? आदेश? मौत आपके घर की तरफ रवाना हो चुकी है आशा जी। बस कुछ ही पलों में आप तक पहुंचने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, हवलदार शिंदे बोलते है। मुझे इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी से बात कराइए प्लीज। बाद में फोन करने का, अभी साहब राउंड अप पे गए है। क्या करूं? हेलो, किशन, किशन, मैं आशा बोल रही हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं और तुम्हारे भैया शहर में नहीं है। प्लीज किशन, तुम पास में रहते हो, प्लीज मुझे इस मुसीबत से आके बचा लो। प्लीज किशन, प्लीज। मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं और मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, सुना आपने? किशन, किशन, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कहा आपसे कि मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो, तुम मेरी खातिर में सही, पुण्य की खातिर, तुम्हारे भाई का खून है, तुम्हारा अपना खून। प्लीज अच्छा, निकल बाहर, आप तुझे नहीं छोड़ेंगे। खोल, खोल दरवाजा ले, खोल, खोलती है, नहीं खोलती, जल्दी खोल। अरे खोल जल्दी खोल। ये तोड़ने का है। रुक जाओ। मुन्ना भाई, हमें कुछ मत कहना मुन्ना भाई, हम चले जाते हैं। हमें माफ कर दो मुन्ना भाई, गलती हो गई। किशन, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे और मुन्ने की जान बचाई। मैंने मेरे भाई की रखेल की मदद नहीं की है, मैंने एक मुसीबत की मारी नारी की मदद की है और यही इंसानियत का तकाजा है। कौन थे ये लोग? वो आदेश के आदमी थे। आदेश? तुम्हारी आदेश के साथ क्या दुश्मनी है? बताती हूँ। ये आदमी है, ये आदेश। लेकिन राधा को इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। और बताइएगा भी मत। राधा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और ये आदेश, इसको मैं निपटता हूं। लेकिन एक बात बताओ किशन, ये गुंडे तुम्हें देखकर मुन्ना भाई कहकर सहम क्यों गए थे? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ लो कि ये तुम्हारी किस्मत है।